नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम अचीवर ऑफिशियल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम सीरीज आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कल हमने परिवार कल्याण विभाग सीरियल नंबर 22 के व्यापक नेटवर्क और गृह जनपद की संभावनाओं को समझा था। आज हम इस सीरीज के आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण विभाग का पोस्टमार्टम करेंगे, परिवार कल्याण विभाग, मातृ एवं शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश। यह विभाग विज्ञापन के सीरियल नंबर 23 पर स्थित है। अगर आप स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन एक विशेष और संवेदनशील विंग में काम करना चाहते हैं तो यह विश्लेषण आपके बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं सीरीज का ये आखिरी और धमाकेदार पोस्टमार्टम। पोस्टिंग और लोकेशन, द स्पेशलाइज्ड वेलफेयर हब। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टिंग की, जो इस विभाग को अन्य स्वास्थ्य इकाइयों से थोड़ा विशिष्ट और प्रीमियम बनाती है। निदेशालय एवं विशिष्ट विंग, यह परिवार कल्याण विभाग का वो विशेष अंग है जो सीधे तौर पर माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य और उनके विशेष संरक्षण के लिए समर्पित है। शहरी केंद्रों को प्राथमिकता। आपकी पोस्टिंग मुख्य रूप से स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ या मंडल मुख्यालयों पर स्थित प्रशासनिक ब्लॉकों में होने की प्रबल संभावना है। यहाँ अन्य बड़े विभागों की तरह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का जोखिम न के बराबर रहता है। स्थिरता और सुविधाएं, चूंकि यह एक स्पेशलाइज्ड विंग है, इसलिए आपकी तैनाती बड़े शहरों के मुख्य कार्यालयों में होगी, जहां आपको और आपके परिवार को बेहतरीन शहरी सुविधाएं, अच्छे स्कूल और अस्पताल सुलभ होंगे। वेतनमान, यह मैट्रिक्स लेवल 3 का पद है, जिसका ग्रेड पे 2000 और वेतन बैंड 5200 रुपए से 20200 के बीच रहता है। रिक्तियों का पोस्टमार्टम, सीटों का सूक्ष्म गणित। चूंकि ये एक बहुत ही विशिष्ट स्पेशलाइज्ड विंग है, इसलिए यहाँ पदों की संख्या काफी सीमित और चुनिंदा रखी गई है। कुल पद, यहाँ कुल 06 पद विज्ञापित किए गए हैं। अनारक्षित UR:2 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 03 सीटें उपलब्ध हैं। SC और OBC के लिए मौका S2, अनुसूचित जाति SC के लिए 02 सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 01 सीट आवंटित की गई है। EWS और ST अलर्ट, इन श्रेणियों के लिए विज्ञापन में 000 सीटें दर्शाई गई हैं, इसलिए इन वर्गों के साथियों को अनारक्षित जनरल सीटों पर ही अपनी मेरिट के दम पर फाइट करनी होगी। पूर्णतः स्थायी, सबसे राहत की बात यह है कि ये पद पूरी तरह से स्थायी, परमानेंट प्रकृति के हैं, जो आपको करियर के पहले दिन से ही सेवा सुरक्षा की गारंटी देते हैं। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सीटों की कुल संख्या कम होने के कारण क्षैतिज श्रेणियों में भी लगभग सन्नाटा पसरा हुआ है। महिला अभ्यर्थियों के लिए पूरे विभाग में केवल 01 सीट आरक्षित है। अन्य सभी श्रेणियां 0। दिव्यांगजन PH, भूतपूर्व सैनिक EXS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी DFF और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ कोई भी सीट 00 विज्ञापित नहीं की गई है। कार्य प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, क्या करना होगा? यहाँ आपका काम सामान्य क्लैरिकल कार्यों से थोड़ा हटकर विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं के प्रबंधन, वेलफेयर मैनेजमेंट पर केंद्रित होगा। मैटरनल और चाइल्ड स्कीम्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या जननी सुरक्षा योजना जैसे संवेदनशील कार्यक्रमों के लाभार्थियों का डेटाबेस मैनेज करना और उनके फंड रिलीज की फाइलों को त्रुटिहीन तरीके से प्रोसेस करना। रिपोर्ट मैनेजमेंट, बच्चों के पोषण, टीकाकरण और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों से जुड़ी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स तैयार करना और उन्हें निदेशालय व शासन को भेजना। एस्टैब्लिशमेंट वर्क, इस विशिष्ट विंग के अधीन कार्यरत स्टाफ के वेतन, भत्तों, छुट्टियों और उनके सर्विस रिकॉर्ड्स का सुव्यवस्थित रखरखाव करना। डेटा एक्यूरेसी, चूंकि यह विंग सीधे तौर पर माताओं और शिशुओं के जीवन से जुड़ी योजनाओं को देखता है, इसलिए यहाँ डेटा की शुद्धता और समयबद्धता, टाइमलाइंस का बहुत महत्व होता है। विभाग के फायदे, प्रॉस। परमानेंट स्टेटस, पहले दिन से ही पद का स्थायी होना आपकी सबसे बड़ी मानसिक और वित्तीय सुरक्षा है। फोकस्ड एनवायरनमेंट, सामान्य स्वास्थ्य केंद्रों की भीड़भाड़ की तुलना में यहाँ का कार्य क्षेत्र बहुत स्पष्ट, डिफाइंड और शांत होता है, जिससे आप अपने काम को सलीके से कर सकते हैं। अर्बन पोस्टिंग, मुख्य निदेशालय और मंडल कार्यालयों में तैनाती के कारण आपको हमेशा शहर की आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच रहने का मौका मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर, स्वास्थ्य विभाग के सबसे संवेदनशील विंग में काम करने से आपको शासन की बारीकियों और फंड मैनेजमेंट का बेहतरीन अनुभव प्राप्त होता है। विभाग के नुकसान, कॉन्स, हाई कट ऑफ रिस्क, मात्र 06 सीटें होने के कारण यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा यानी कांटे का होगा और कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की संभावना है। जीरो रिजर्वेशन फॉर मेनी, EWS, ST, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से सीटें न होना एक बड़ी चुनौती और निराशा का विषय है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं की सीधे शासन स्तर से मॉनिटरिंग होती है, इसलिए काम में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहती और जिम्मेदारी का दबाव बना रहता है। पदोन्नति का रास्ता, प्रमोशन साइकिल,
यहाँ पदोन्नति स्वास्थ्य निदेशालय के एकीकृत कैडर और सेवा नियमावली के अनुसार व्यवस्थित तरीके से चलती है। हायरार्की: कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी और एओ। निदेशालय के मुख्य कैडर का हिस्सा होने के कारण करियर ग्रोथ के चैनल काफी स्थिर और पारदर्शी बने रहते हैं। यह विभाग किसके लिए बेस्ट है? हाई मेरिट स्कोरर्स, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं और जो राजधानी या बड़े शहरों में एक सुरक्षित डेस्क जॉब की तलाश में हैं। वुमेन कैंडिडेट्स, जिनके लिए एक सुरक्षित, मर्यादित और अनुशासित ऑफिस माहौल पहली प्राथमिकता है। वेलफेयर सीकर्स, जिन्हें समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग, माता और शिशु के कल्याणकारी कार्यों में अपना प्रशासनिक योगदान देने में रुचि है। किसके लिए नहीं है? नॉट फॉर एवरेज स्कोरर्स, जिनके नंबर कट ऑफ के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, वे यहाँ प्रेफरेंस डालकर अपना विकल्प खराब ना करें क्योंकि रिस्क बहुत हाई है। एसटी और पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी, जिन्हें अपनी कैटेगरी के आरक्षित कोटे का लाभ लेना है, उनके लिए यहाँ सीटें शून्य हैं। एम अचीवर रेटिंग 3.9 आउट ऑफ 5, बैलेंस फॉर अर्बन सीकर्स। यह विभाग उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो 6 सीटों की इस छोटी मगर गरिमापूर्ण चुनौती में अपना नाम दर्ज कराने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे जूनियर असिस्टेंट 5512/5370 के सभी महत्वपूर्ण विभागों का विस्तृत पोस्टमार्टम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हमने अपनी इस विशेष सीरीज के माध्यम से हर विभाग की छोटी बड़ी बारीकियों और जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। इस सीरीज और आपके अपने चैनल एम अचीवर ऑफिशियल को आप सभी अपना प्यार और समर्थन जरूर देना, ताकि मैं भविष्य में भी ऐसे ही आपके लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत रहूं। अब असली काम आपका शुरू होता है। आगे आप इस वैकेंसी से संबंधित किस महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो चाहते हैं? क्या आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने में समस्या है या टाइपिंग की सटीक रणनीति जानना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके हर एक डाउट को दूर करने के लिए नया वीडियो लेकर आ सकूं। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल एम अचीवर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।